तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और ऐसे जब केस स्टडी आते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। अगर किसी का भी केस इस टाइप का हो तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन एनीवेयर। तो ये वही एक्सपीरियंस पर्सन बता सकता है जिसने नंबर ऑफ ईयर्स यूके के साथ स्पेंड किए हों, यूके में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हो पिछले लॉन्ग समय से। ऐसा नहीं है कि नया नया काम स्टार्ट किया है उसने, यूके का 2 साल 3 साल 4 साल हुए हैं तो बस फाइलें लेकर सबमिशन करवा रहा है। तो अगर आप ऐसा जो क्रिटिकल केस है किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते तो आपको ये सिचुएशंस देखनी नहीं पड़ती जो इन क्लाइंट के साथ हुई है। तो इनको फर्दर सुजेस्ट करेंगे कि अब इस केस के ऊपर होगा क्या। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। सर मैं पंजाब का हूँ। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट बस जलंधर बस है, बस पास इतना में। ज्यादा ज्यादा नहीं पूछेंगे हम, उतना ही, क्योंकि वी कुड नॉट ओके। डिस्क्लोज एनी आइडेंटिटी ऑफ एनी क्लाइंट एनीवेयर। तो ओके दूसरा, आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर, यूट्यूब से पता चला मुझे। यूट्यूब से पता मैं बहुत चला। टाइम से आपको ऑलमोस्ट जब से मेरा वो केस खराब हुआ ना, हम्म केस अप्लाई री अप्लाई करना, जब ये मुझे पहला रिफ्यूजल आया ना, हम्म। तो मैं आपको तब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। नहीं, रिफ्यूजल आया तो तब आप हमारे पास आ जाते, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। कुछ नहीं है सर, सच बोल हाँ, रहा हूँ, ठीक है, सॉरी नहीं, मैं हम बोलने। हम 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 किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, वैसे हम नहीं कहेंगे। नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, हाँ वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो फोन लगा रहा था सेम टाइम, और उसको भी लगा रहा था, तो उनकी उनके स्टाफ ने मेरा फोन आंसर कर लिया, तो मैंने अपना केस उनको दे दिया पहले एआर रिव्यू के लिए। ठीक है। तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एनी हो। आपने जो फीडबैक दिया है, हमारी वीडियोस भी वॉच करते थे, वॉच करने के बाद हमें भी अप्रोच जी सर, किया। मैं बट आपकी सब बट ऑलमोस्ट सारी वीडियो हाँ, देखता हूँ जो बट यूके के बट रिलेटेड है। ड्यू टू क्या हुआ है कि हम आपकी रिप्लाई नहीं कर पाए। मैं इस वीडियो में फिर बता दूं, हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10:30 से लेकर 5:30 है। इसके दौरान ही हमारा स्टाफ फोन पिकअप करता शायद है। मैंने सुनो, आई थिंक मंडे, लेट कर दिया जब नहीं, पहले कर मंडे, दिया। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, मैं बाकियों को भी अवेयर कर दूं। हमारा टाइमिंग 10:30 से आप 5:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे जी कुछ जी नहीं है। हमें कांटेक्ट करना है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजें, आपको उसमें 100% रिप्लाई मिलेगा। बट डिसीजन आपका है ड्यूरिंग ओके। द ऑफिस आवर्स ओनली। तो अभी आपके केस के ऊपर भी आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितना बड़ा आपका केस था, कहीं गलती से मेरे पास आते तो मैं आपके केस को कभी भी यूके में डालता ही नहीं। और आपको मैं हाथ जोड़ देता कि इसको यूके में मत डालो, इसमें कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि जी एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड केस। और जी ऐसे जी ऐसे केसेस में आप ये लेकर चलिए टोटल ही रिफ्यूजल है। जो जो चीजें ये इस केस के अंदर जो आपकी हिस्ट्री रही है प्रीवियस यूके की, और इस वीडियो में मैं जी फिर जी बता दूं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो आपका लाइफ टाइम का डाटा सेव रखती हैं, पूरे लाइफ जी टाइम का। उसमें यूके इज वन ऑफ देम। तो यूके के साथ कभी भी आप कोई भी चीज को हाइड नहीं करना है। कभी भी आपने जी कोई भी चीज की है उसको वॉलंटरली बताना ही है। आप गलत हैं तो जी चल कि मैं रॉन्ग हूं। अगर आप यूके में कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्लाइंट का खुद का होगा, जो अभी सामने ये जी जी भुगत है। तो भाई साहब का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ मेरे पास आया है। तो मैं वीडियोस का भी फीडबैक लूंगा। वीडियोस का क्या फीडबैक है जो हमारी वीडियोस देखते हैं आप। सर, बहुत वेरी गुड है सर। बहुत एक एक मोटिवेशन मिलती है सर, कि जो आदमी मेरे जैसे स्टक हो जाता है ना, हम्म तो उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको थोड़ी होप होती है कि चलो कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में। तो तो ठीक। ये मैंने देखो रियलाइज किया है आपका नहीं, वीडियो देख के। आपने रियलाइज किया है तो जब आपने अपना ये स्किल्ड वर्क वीजा आपकी वाइफ का अप्लाई किया था तो आपने डिपेंडेंट किया था ना अपना। जी जी सर। हाँ, तो आपको उस एजेंट्स ने इसके बारे में बताया नहीं था कि आपकी हिस्ट्री ऐसी है, आपको ये एक्शन नहीं डालना चाहिए। सर मैंने सेरेमन किया था जलंधर में मेरी हाँ, वाइफ से जाने से पहले 2022 में। ठीक है।
तो मैं अपनी वाइफ को लेके गया था उधर, तो उन्होंने मेरी वाइफ का इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वो बोल रहे आप, हाँ आप, आपका हो सकता है, आप कर सकते हो। तो मैंने अपना बताया सर मैं उधर से वापस आया हूँ, हम्म। तो मैं उधर इतने साल अनलीगल रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है, तो मैंने अपना पेड किया है टिकट, तो मैं वापस आया हूँ। हम्म। तो बोले हाँ हाँ तेरा भी हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला मेरे पेपर देख लो, तो उन्होंने मेरे पेपर नहीं देखे, बोले नहीं नहीं हो जाएगा, मैं करता रहता हूँ। ये देखिए कि कितनी बैड इंटेंशंस हैं, यूके के सॉलिसिटर हैं, उन्होंने भी ये रॉन्ग मिसगाइड किया है। मैं यानी उसको इसमें वीडियोस में जहां पर इन्होंने नाम भी बोला है, मैं उसको वहां से कट भी करूंगा वीडियो के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ कि मिसलीड किया है। जस्ट एवरी पर्सन वांट द मनी। हर पर्सन चाहता है कि पैसा किसी तरीके से, किसी भी वे से निकाल लिया जाए क्लाइंट की जेब से। जी पढ़े लिखे एजुकेटेड यूके के सॉलिसिटर होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशंस इनको देखनी पड़ी होगी। और इनकी सिचुएशन भी आप समझ सकते होंगे। भाई उधर आप यहाँ पर फंसा हुआ है और जी जी लाखों रुपए दे दिए होंगे। और वहां की सिचुएशन आज की डेट में जी कैसी जी है, ये यही बता सकते हैं। कितने के पैसे खराब कर दिए होंगे, ये बताइए। सर अभी तक आई थिंक कोई 1800 1900 पाउंड लगवा दिया सर। नहीं, 1800 1900 पाउंड या 1800 1900 पाउंड नहीं मतलब। वो वीजे वीजे के लिए तो सर 1300 पाउंड लगा है, वो उसको भेजने तक का सब पैसा 1300 पाउंड लगा है। तो ये ARV और प्रोटोकॉल के लिए 1800 पाउंड लिया सर। नहीं, 1300 जो पाउंड लगा है वो तो बहुत कम लगा। 1300 पाउंड तो कोई इतना कोई है नहीं है, मतलब 1 लाख की। 13,000 पाउंड हाँ, सर, 13 है। 13,000 पाउंड। मैं कहा 1300 पाउंड लगा फिर तो कोई। नहीं नहीं नहीं, देखो, 13,000 पाउंड सर। 13,000 पाउंड वाइफ को भेजने के लिए लगा दिया। और जो इसकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जी डालने के कितने पैसे लगे हैं? 800 पाउंड सर। 800 पाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू को डालने का लगा है, जो 25,000 में हम काम करते हैं। ट्वेंटी जी फाइव थाउजेंड में वी आर डूइंग दैट वर्क। और क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री है सॉलिसिटर की, कि मैं वकील हूं वहां जी का। मेरे पास भाई उससे हम बढ़िया करके देते हैं काम। मैं ये भी बता देता जी हूँ जी कि अभी आपने मुझे पैसा डाला होगा इस डिस्कशन के लिए भी। जी ठीक, जी डिस्कशन के लिए पैसा डाला है। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि मैं आपसे मीटिंग करने वाला था आज जल्दी, बट ड्यू टू पहले बहुत ज्यादा एंगेज होने के कारण मीटिंग जल्द नहीं नहीं हो नहीं पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं अभी फ्री हूँ मैं। अभी जस्ट आपको मैंने ऑनलाइन लेकर तभी आपकी मैंने तीनों के तीनों रिफ्यूजल लेटर आपका पढ़ा। आपने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाला, वो पढ़ा। उसके ऊपर पैप डाला, मैंने वो पढ़ा। मैंने तीनों पढ़ लिए जी अभी 5-10 मिनट के अंदर। मुझे पता चल गया क्या है केस के बारे में। तो जो 800 जी पाउंड मतलब 80,000, 25,000 में काम है। अगर ये पॉजिटिव आता तो तब मैं अपनी अनदर फीस लेता। इसको भी चेक करना है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। अभी आते हैं, आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर। बट मैरिज हुए कितना टाइम हुआ? 3.5 3.25 साल हो गए सर। 3.25। वाइफ की एजुकेशन क्या है हाईएस्ट? सर उन्होंने GNM नर्सिंग किया हुआ है। वाइफ को गए हुए कितना टाइम हो चुका है वहां पर, यूके में? सर 1 साल और 5 मंथ हो गए। 1 साल 5 मंथ। तो अभी तेरह जी 13,000 पाउंड इकट्ठा कर लिया उन्होंने। वो तो मेरे, हैं? मैं बोल नहीं सकता सर, नहीं ऐसे ही बताइए। है कभी। ना ना मैं ना ना। नहीं, मैं ऐसे देखो, इकट्ठा नहीं कुट्ठा भैया कुछ नहीं है भैया मेरे मेरी पास बात सर। सुनो, मैं फैक्ट सुनना चाहता हूँ। फैक्ट कड़वा नहीं जरूर। सर कुछ क्योंकि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मसीह कि की, इकट्ठा हुआ, कुछ नहीं हुआ, आता है घर में भी जो आता है। सर अभी तो वो मेरे लिए उधर सेव कर रही है कि हमें केस लड़ना है, ये करना है, तो उसके लिए वो लगी हुई है। सर कुछ नहीं हो पाएगा, लिख लो मुझसे। मैं फिर बता दिया, इस ओके। केस में नहीं कुछ हो पाएगा। आप पैसे पे अभी देखिए, आप यूके में आई थिंक सो 14-15 साल, कितने साल रहकर आए हैं? ऑलमोस्ट 14 साल सर। 14 साल यूके में रहकर आए हैं। आप ऑन जी ग्राउंड सिचुएशंस देखकर आए हैं। आप खुद जी जी 14 साल कितने पैसे लगाए होंगे। वकील वहां पर कैसे करते हैं, लोगों को कैसे टोपियां पहनाते हैं, कैसे करते हैं। जी वो सब ऐसे ही है सर। तो आपने भी उन टाइम्स में 14 साल में कभी वकील की सर्विस ली वहां पे, सॉलिसिटर की? नहीं सर नहीं ली कभी भी, वो मैंने ट्राई नहीं किया वो पेपर पेपर लगाने का, यही तो प्रॉब्लम हुआ, पता होता तो मैं दोबारा UK करता ही ना। ना यूके में, मैं फिर बताऊं, आपके केस में कुछ नहीं होगा। आपकी जो हिस्ट्री है ना, देखिए, यूके में टूरिस्ट वीजा पर गए, ठीक है। यू जी आज 2006 में गए थे, 2006-7 में? हाँ जी हाँ जी, 7 स्टार्टिंग 7 में गया था, 7 में 6 में गए, लास्ट 6 में गया था।
2007 में वहां पर आप यूके में गए थे। जाने के बाद आपको 2011 में उन्होंने एक बार अरेस्ट किया इलीगली वर्क जी कर। जी उस टाइम जी आपसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने अपनी जो आइडेंटिटी है रॉन्ग बताई है, उसमें किसी सिंह का नाम बताया। जी जी, मैंने मैंने गलत नाम बताया हाँ। अपना। उसके बाद उन्होंने आपको रिलीज कर दिया और आपको कहा कि आपने रिपोर्टिंग करनी है हमारे पास, चार जी पांच जी चांसेस दिए, मैं- बट यू आपने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है। उसके जी बाद फिर आप अरेस्ट हुए हैं 2011 के बाद 2019 में, जी ठीक है। 2019 से अरेस्ट हुए, फिर वहां पर सारा केस कुछ आपका अंदर रहे, आने के बाद आई थिंक फिर आप वॉलंटरली वापस आ गए 20 में। जी जी, मैंने खुद पे किया सर। पे करने की नहीं है, आपने बहुत सारी ब्रीच की है सिस्टम को। ओके आप खुद देखिए, आपने उनके लॉ को बहुत ही मिसयूज किया है। आपको टूरिस्ट वीजा ओके मिला, टूरिस्ट वीजा मिला। टूरिस्ट वीजा मिलने के बाद आपने 10 12 14 साल वहां पर काम किया। इवन पुलिस ने 2 टाइम अरेस्ट करने के बाद भी आपने आइडेंटिटी अपनी प्रॉपर नहीं बताई। आपको अपॉर्चुनिटी जी दी गई कि आप ये डेट को हमारे पास रिपोर्ट करें। आपने उन डेटों में कोई रिपोर्ट नहीं की, आपको नोटिस भेजे होंगे या फलाना वो भी। फिर सेकंड टाइम भी अरेस्ट हुए। तो ये सारी की सारी ब्लंडर मिस्टेक्स हैं। जी सर, गलतियां ये बहुत की है मैंने। बहुत गलतियां की है। अभी जी ऐसी चीजें जो जितनी भी जो लिखी हैं, जब आपने अपना वीजा भी अप्लाई किया था, वेदर आपने ये सारी चीजें लिखी थी, मुझे अरेस्ट किया था, मुझे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, जब अप्लाई किया था वीजा। सर मुझे लगता है मैंने सारा बताया था। मुझे वो अरेस्ट वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी हिस्ट्री बताई थी कि मैं पकड़ा गया था उधर, मैं उधर से वापस आया हूँ। नहीं, वो आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के अंदर होता है कभी नहीं, नहीं। मैंने नहीं भरा सर, वो जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने भरा, वो साउथ का था कोई। ठीक है, साउथ का था, लेकिन वो सोलिसिटर वही था हमारा, जिनसे काम कराया था, जो। जिन्होंने मेरी वाइफ को भेजा था उसका ही कोई कुलीग था आगे। अच्छा अच्छा। अभी ऐसा है कि आपके केस में कुछ नहीं हो पाएगा सर। सिर्फ 1 या 2% चांसेस हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उसमें जस्ट आपके 5 6 हजार पाउंड वेस्ट होंगे। 1% ओके आप वहां के कोर्ट कचहरियों में घूमेंगे, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आपका सर केस है। और इसके ऊपर ओके डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी एंड मनी। वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस थिंग। ओके आप मुझे कहेंगे सर डालिए फलाना करिए, और पता, डालने का वहां पर सिचुएशन है जहां पर कोई ना कोई हमारे कोई ऐसी चीज हो कि हमने जो अच्छी की हो, हम्म। हमारे पास मतलब है ही कुछ नहीं दिखाने वाला। गलतियों पे गलती, जी जी सर। गलती पे गलती, गलती पे गलती। और ऐसी केस को कभी भी यूके में दोबारा अप्लाई नहीं करना है। अगर करना भी है ना, अगर कोई फिर भी चाहता है, आपको वहां की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में मालूम हो फर्स्टली, कि मेरे साथ ओके ऐसी ऐसी गलतियां। आपको हिस्ट्री नहीं मालूम, आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट यूके बीआई से निकलवा सकते हैं, सारी की सारी। ओके उनसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे अपनी कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए, व्हाट्सोएवर मेरे साथ जो भी यूके के अंदर इस पीरियड से इस पीरियड में हुआ है, वो निकलवाने के बाद वो सारी की सारी हिस्ट्री इसके साथ फाइल के साथ अटैच करने के बाद फिर प्रोसीड करते, फिर 5 10% कोई चांसेस बढ़ जाते आपके केस के। जब आपने वीजा ही अप्लाई ओके किया था कि ये भी गलती की, मैं ये भी गलती की, मैंने ये भी गलती की, वो फिर कहता कि हाँ यार ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता है, चलो देखें अभी इसको क्या करना है। क्योंकि जब हम कभी सुनिए, बैंक में, जी जी बैंक से हम लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, हम इंडिया में, तो वो हमारा सिब्बल चेक करते हैं, जी जी ठीक है। सिब्बल में क्या है कि चेक करते हैं कि आपका जो प्रीवियस स्कोर क्या है, आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया, आपने किसी के साथ जी कुछ ऐसा तो नहीं किया, कहीं लोन लिए हुए वापस ना किए हो। जब एक टाइम सिब्बल खराब होता है तो बाकी बैंक भी अवॉइड करते हैं कि इसको ना दिया जाए, यार सारी की सारा ये बंदा ही डिफॉल्टर है। जी जी एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरीके से यूके इन सब चीजों को चेक करती है, जी ठीक है। अभी मेरी यही है कि इसमें अभी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने तो और मीठी मीठी बातें करके पैसे निकलवा लेने, लेकिन इसमें रिजल्ट्स नहीं आने हैं। जी। तो अभी क्या हो सकता है सर आगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि आगे क्या हो सकता है। आगे आप बताइए कि क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मतलब। सर चाहते तो वो इधर तो इंडिया में तो नहीं रहना सर, रहना नहीं तो अभी। रहना,
हाँ, वो अब्रॉड में। वो सोल्यूशन आपको दे सकते हैं कि आगे क्या होना है, सुन लीजिए। ओके। लेकिन सबसे पहले कि पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस है आपके पास? जी जी, पेशेंस ही है सर, कुछ कर ही नहीं सकते तो पेशेंस तो बहुत है। पेशेंस है, वेरी गुड। तो दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास फंड्स हैं दिखाने के लिए आपके अकाउंट में, आपकी वाइफ के अकाउंट में? अप्रोक्स 17-18 लाख रुपए। वो कर लेंगे सर, अरेंज कर कर के लेंगे। नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बताएंगे तो तब मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम में इफेक्टेड हैं। हम ये नहीं चाहते कि जी केस जी। लेके कोई ट्राइयां मारे आपके केस की। अगर मैं केस लूंगा तो 90% कोई रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, मैं फंड का तो कर लेंगे सर, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो बैंक का टर्नओवर है अच्छा है वो। नहीं, अभी बैंक में पड़े हुए, कोई एफडी पड़ी हो, कोई बैंक में पड़े हो कहीं नहीं नहीं पर? सर, कोई से कुछ नहीं पड़ा सर। कहीं पे कुछ नहीं पड़ा? आते हैं जाते हैं। तो फिर कहां से फंड कैसे करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग योर केस। सर मेरा दो भाई है अमेरिका में, वो मुझे सेंड करेंगे। मेरा इंग्लैंड में भाई है, वो करेगा। मेरी वाइफ भी है अभी इंग्लैंड में। ठीक है। तो ऐसा है कि मैं आपको एक दो कंट्रीज इस मीटिंग कंप्लीट होने के बाद बता रहा हूं। अगर आपने वहां पर प्रोसेस करना है तो आपकी वाइफ को वहां से डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी वाइफ का यूके का वीजा कब तक है? सर 26 तक है। 26 तक है। तो मेरी कोशिश जी ये है कि आपकी वाइफ को वहीं से वीजा ऑर्गेनाइज करवाया जाए, यूके से। जी जी सर। ये अगर नहीं आप चाहते तो वो अगर यहाँ पर इंडिया में आ जाए 10-15 दिन के लिए, फिर वापस ओके चली सर। जाए, तो यहाँ से भी प्रोसेस हो जी सकता हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं सर, वो आ सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। है। चलो ठीक है। तो मैं और यूके को तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये वीजा नहीं आता। जी सर। अब वो हंड्रेड ऐसे है कि परसेंट वहां से आकर बैठ जाए, ना यहाँ मिले, वो वहां से भी आ जाए, फिर आप मुझे कहें सतीश जी वहां पर तो बेचारी कुछ कर रही थी। तो वो भी चीज नहीं लेनी। कंट्री कौन सी है जहां पर आप दोनों जा सकते हैं? आपका मैरिज सर्टिफिकेट है? जी सर, सब है। ठीक है। फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे बता दिया कि आपके भाई साहब फौरन से इसको भेज सकते हैं। तो फौरन से अगर भेज जी जी। सकते हैं, जहाँ जिस अकाउंट से वो फंड आपको भेजेंगे, हमें उस बैंक की भी स्टेटमेंट चाहिए साथ में। ओके। ये ख्याल रखना है साथ में, समझ गए आप? ठीक है सर। ठीक है। जी तो सर। मैं फिर यही कहूंगा आपको, मेरा स्टाफ अभी दोबारा फोन करेगा आपको। फोन करने के बाद जी। आपको कंट्री सजेस्ट कर दी जाएगी। तो उस कंट्री में हम आपके केस को प्रोसीड करेंगे। ओके सर। ठीक है। तो तो और कुछ? बाकी तो, हाँ जी। जी बाकी मैं क्या, कोई भी वो बात है जो उसके केस के कहाँ हम आगे कर सकते हैं, तो वो हम फोन पे भी कर सकते हैं ना। हाँ, वो फोन पे मैडम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, अभी जिसने आपसे ये जी पैसा 5,000, ये 5,000 जो लिया है, अगर आपने जो केस वो स्टार्ट करवाना होगा तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। जी जी सर, वो तो मुझे अगर पहले ही बता आपने दिया था उन्होंने। अगर आपने ये केस नहीं करवाना तो ये पैसे नॉन रिफंडेबल है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा फिर हमसे भी। जी हाँ, जी सर, अगर वो भी आप मुझे कहते हैं कि बता सर दिया ट्राई था। करनी है आगे अपील की, मैं अपील डालूंगा, वहां रिजल्ट नहीं आएंगे और पैसे लूंगा, ये 5,000 रुपया उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जी जी सर। ठीक है। मैं मैडम को बता रहा हूँ, वो भी आपसे कांटेक्ट करेगी। तो मैं पब्लिक को फिर बता दूं, यूके में वीजा डालने से पहले एक्सपीरियंस पर्सन का ओपिनियन जरूर लें। अगर आपकी भी इसी टाइप की कोई हिस्ट्री है तब जाकर डालें। यूके में हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। आइदर तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, चाहे वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू है। बट अगेन डिपेंड है कि आपकी जो रिफ्यूजल है कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर है। तो यूके से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोज हैं इस टाइप की, जैसे इनका केस स्टडी है। अगर उनको भी वॉच करना चाहते हैं तो उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू।